हाईकोर्ट का पता है? हाईकोर्ट ने कमेंट किया कि जो जिस भ्रष्टाचार के तहत इनकी नियुक्ति हुई है वो एक चरम सीमा का भ्रष्टाचार है। मतलब छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, एक मतलब बड़ा भ्रष्टाचार है, वो साफ साफ दिख रहा है। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अरविंद लाल की गिरफ्तारी का 26 मार्च के केस पे क्या असर पड़ेगा? 26 मार्च की जो सुनवाई होने वाली है जिससे सीजीएल वाली, उस पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एंटीसिपेटरी बेल को, जो बेल इनको नहीं मिली है। समझ में आई? तो ये बेल इनको क्यों नहीं मिली है, क्या कारण है हो सकता है, ये बात को समझना होगा पहले आपको। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगी कि क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपकी कन्फ्यूजन, आपकी सस्पेंस को हल करने में यदि ये वीडियो हमारा थोड़ा भी कामयाब होता है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात है कि एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है। तो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कोई भी व्यक्ति के ऊपर कोई केस हो जाता है, कोई आरोप लग जाती है थाने में या कोर्ट में, तो वो झूठा आरोप हो या सच्चा आरोप हो, लेकिन आरोप लग जाती है तो उसके क्या होता है, गिरफ्तारी की चांसेस होने लगती है। तो वो पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए एक बेल लेना होता है जिसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एक बेल होता है, जब लोग सुने होंगे कि जेल गया है तो बेल करवा लिया, वो एक अलग बेल होता है, उसको बोलते हैं रेगुलर बेल। लेकिन ये बेल ऐसा होता है जो बिना जेल गए ही बेल मिलता है। तो इसके लिए पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करते हैं लोग, ठीक है, पिटिशन लगाते हैं, जहाँ पे केस हुआ रहता है, पहले गया रहता है, वहाँ से अक्सर ये केस में बेल मिलता नहीं है। जो बड़ा केसेस होती है, जो नॉन बेलेबल के होती है, वो वहाँ से बेल मिलती नहीं है। वो जा करके फिर हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ से जाने के बाद उसी कॉपी को ले करके हाई कोर्ट में जाता है कि हमें वहाँ पे बेल नहीं मिली है। तो हाई कोर्ट में फिर उसकी सुनवाई चलती है, जो बेल लेना चाहते हैं वो भी, और सेकेंड पक्ष जिसने उसके ऊपर आरोप लगाया है वो, दोनों पक्षों की वकीलें होती है वहाँ पर। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी सबूत पेश करते हैं कि हमें ये सबूत पेश करते हैं कि हमें बेल मिलनी चाहिए, हमारे पास ये सबूत है। वो पेश करते हैं कि हमारे इन्हें बेल नहीं दिया जाए, इनके खिलाफ ये सबूत है। जिनका पलड़ा भारी होता है, जिनके सबूत अच्छे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उनके पक्ष में जाके डिसीजन आती है। तो अब यहाँ पे समझ में आएगी आपको कि कुणाल प्रताप ने भी एंटीसिपेटरी बेल ले लिया है। आपको पता चला होगा कुछ दिन पहले उसने अपने चैनल पे आके बताया था कि उनको बेल मिल गई है। तो उनको किस आरोप में बेल मिली है बाबू? तो उसके ऊपर आरोप लगाया गया था जब उनके ऊपर जेएसएससी कार्यालय के समक्ष में धरना प्रदर्शन हुआ था, तो उस पर आरोप लगाया गया था, गंभीर गंभीर सारे आरोप लगाए गए थे कि वो भीड़ को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे, इस तरह के आरोप लगाए गए थे। बट कोर्ट में इन्होंने ये ऐसे प्रूफ नहीं दे पाई पुलिस, और इसने ऐसे प्रूफ दे दिया कि वो भड़का नहीं रहे थे, तो उनको बेल मिल गई। मतलब कुणाल प्रताप का जो सबूत था, उसके पक्ष में जो सबूत थे वो भारी रही, तो उनकी तरफ फैसला आ गया, उनको बेल मिल गया, एंटीसिपेटरी बेल मिल गया। मतलब पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक ये सुनवाई चलेगा, आगे मामला आगे बढ़ेगा तब तक, ठीक है। तो और इसके बाद अरविंद लाल को बेल नहीं मिली, इनका अलग केस है, बस मैं समझा रहा हूँ आपको, इनका एक अलग केस है। लेकिन जो भी केस है, जो भी मामला है, जो भी आरोप है, उस पर इनको बेल नहीं मिली है। अब जब इनको बेल नहीं मिली है, इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादातर चांसेस है कि ये के ऊपर जो आरोप है वो सच है। मतलब ये घोटाले करके इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये भ्रष्टाचार करके, पैसे दे करके, गलत तरीके से नौकरी लिए हैं। तो अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जब हमारा 26 मार्च को सुनवाई हो रही होगी और उससे पहले इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, कोर्ट की नज़र में तो ये आ ही जाएगा कि भाई जो कंट्रोलर थे एग्जामिनेशन की, जैसे सीजीएल का जो परीक्षा की जो एग्जाम हो रही थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रही थी, उसके एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे ये अरविंद कुमार लाल, और उनके ऊपर ऐसे आरोप थे, और आरोप होने के बाद इनको कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं दिया है। तो ऐसे व्यक्ति से क्या अपेक्षा किया जा सकता है? ये सरकार को पूछेगी, सरकार को ये बात पूछेगी कि आखिर ऐसा क्या ज़रूरत थी झारखंड में कि आपने ऐसे व्यक्ति को एक अच्छे खासे एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाया है, जबकि आपको जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति आपको मिल गए जो आपको एग्जामिनेशन कंट्रोलर, आपने इनको बना दिया है। और इसके एग्जामिनेशन कंट्रोलर होते हुए ऐसे एजेंसी को हायर किया गया एग्जामिनेशन लेने के लिए,
और क्या क्या हुआ वो तो सबके सामने ही है। झारखंड में तो यही हो रहा है, पेपर लीक। ठीक है, तो उस तरफ हम नहीं जाते हैं, यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो समस्या ये हो जाएगी कि जो जज का जो नज़रिया होगा, जज का फैसला देने का जो नज़रिया होगा वो एक अलग हो जाएगी कि भाई यहाँ पे तो करप्ट आदमी ही बैठा हुआ है और इस तरह का बात चल रही है, इसके ऊपर आरोप भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ दाल में काला है। सबूत भारी होगा नहीं भी ना, तब भी उसके मन में खटकता रहेगा भाई, तो खटकता रहेगा। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा कि जो एग्जामिनेशन का जो कंट्रोलर है वो खुद भ्रष्ट है, तो क्या अच्छे से एग्जामिनेशन करवाएगा, क्या अपना काम करेगा। ये बात रह गई आपकी। जेपीएससी का जो चेयरमैन नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं, इनके पीछे साफ साफ कारण ये है बॉस, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि इनको ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो करप्शन करके इनको कमा करके दे सके, करप्शन करके कमा करके दे सके पैसा, करोड़ों रुपया चंदा के रूप में। और उन चंदों से ये रैलियां करेंगे, 2,000 रुपये का देंगे ये मैया योजना में, और उसके बदले में 2 करोड़ रुपये का रैली करेंगे, अपना पोस्टर लगवाएंगे। तो वो 2 करोड़ रुपये आएंगे कहाँ से? तो ये जो भ्रष्टाचार करके ये चंदा देंगे इनको, ठीक है, तो उन्हीं चंदा से ये जो है वो रैलियां करेंगे। तो बात हमारा अपना जिस सीजन में करते हैं, तो 26 मार्च को ये बात हो सकती है कि भाई अपना इनका जो है पलड़ा हमारा स्टूडेंट की तरफ से तो भारी रहेगा, और इनकी गिरफ्तारी तय है। अरविंद कुमार लाल की गिरफ्तारी जो है वो तय है। यदि इनकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई है तो पुलिस को तुरंत चाहिए कि उनको आजकल में गिरफ्तार करके उनको अरेस्ट करके उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी सवाल जवाब है, कस्टडी लेना है, वो अपना कर सकते हैं। और यदि उनके पास जवाब नहीं मिलता है, उनकी पुलिस की जो जवाब होती है, सवाल जवाब होती है, उसमें उनको अच्छे से जवाब नहीं मिलती है, तो उनको महीनों के लिए रख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी केस जो है वो सीबीआई के पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि केस सीबीआई के पास है, तो सीबीआई पुलिस अलग है, झारखंड की पुलिस नहीं है कि उनको सरकार की तरफ से उनको ऑफर मिल जाएगा, सरकार की तरफ से उनको सहायता मिल जाएगा। वो सेंट्रल पुलिस है, वो उनको कोई मदद नहीं करने वाली है। तो इस वजह से उनकी गिरफ्तारी यदि हो गई तो वापस बाहर निकलने की भी चांसेस नहीं है काफ़ी दिनों तक, मैं ये बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होगा झारखंड में, मतलब समझ लो, ना इनका जेएसएससी का कोई है करने वाला, ना जेपीएससी का कोई है करने वाला। तो फिर भाई बस मैया योजना, वो भी पैसा मिलने वाला नहीं है, अब जो मिल गया सो मिल गया। मैया योजना करते रहेगी हेमंत सरकार और बस 5 साल बिताएगी, कुछ नहीं होने वाला अभी यहाँ पे भाई। अभी आपको देखो क्या क्या होता है। अरविंद लाल जी की तरह ही हमारे जो 35 लाख 30 लाख दे करके जेएसएससी सीजीएल में जो नौकरी की उम्मीदें लगा के बैठे हैं, उनको अपना हाल देख लेना चाहिए। ये अरविंद लाल जो हैं वो जेपीएससी में पैसा दे करके नौकरी ले लिए, 15-18 साल तक नौकरी कर रहे हैं। उसमें इनकी 2-3 बार प्रमोशन हुई, प्रमोशन हो करके इनको ये पहले कहीं वीडियो सीईओ में की तरह कहीं पोस्टिंग हुई होगी शुरुआत में, उनके बाद इनका पहुंच था ऊपर तक, इनको प्रमोशन पे प्रमोशन मिलता गया, प्रमोशन पे प्रमोशन मिलता गया, और प्रमोशन ले ले करके ये अभी कंट्रोलर बन चुके हैं, उप सचिव बन गए हैं, उप सचिव बन गए हैं एक ऐसे संस्था की जो इतने बड़े बड़े टीचर्स लोगों की वैकेंसी की वो एग्जामिनेशन करवाते हैं। और जो सीजन में जो पोस्टिंग है, पोस्ट है, वो कोई छोटे पोस्ट थोड़ी ना है, उन पोस्ट की इन्होंने एग्जामिनेशन करवा दिया और उनकी भर्ती करवा रहे हैं। और ये जो हैं अभी इनके ऊपर जो कमेंट आया है हाईकोर्ट का, पता है हाईकोर्ट ने कमेंट किया कि जो जिस भ्रष्टाचार के तहत इनकी नियुक्ति हुई है वो एक चरम सीमा का भ्रष्टाचार है। मतलब छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, एक मतलब बड़ा भ्रष्टाचार है, वो साफ साफ दिख रहा है, मतलब एक बड़ी भ्रष्टाचार किया गया है। तो इनकी राहत मिलने वाली है नहीं, जिस तरह का अभी सिचुएशन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सीख लेना चाहिए, जो भाई सरकार का विरोध करो, करना है ना। जो हमारे 2200 स्टूडेंट्स जिनका डीवी हो गया है, वो क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे, स्टूडेंट से लड़ रहे, जो केस किए हैं उनसे लड़ रहे। अरे उनसे क्यों लड़ रहे हो, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है भाई। अरविंद लाल जैसे लोग हो सकते हो आप में से ही कई लोग हैं जो अरविंद लाल जैसे हैं। तो क्या अरविंद लाल के ऊपर ना केस कोई किया नहीं होता तो आज इनको सज़ा मिल पाता? 18 साल तो नौकरी कर लिया, लेकिन जाकर के कुछ तो हुआ ना इसके ऊपर।
आगे के लोगों को कुछ सबक मिलेगा ना। तो आपको लड़ना चाहिए। आप में से मैं नहीं कह रहा कि आप में से सारे लोग पैसा दिए हो, लेकिन जिन्होंने पैसा नहीं दिया है उन्हें लड़ना चाहिए सरकार से, क्योंकि सरकार की गलतियों से ये सब हो रही है। हम मानते हैं कि सरकार के प्रयास ऐसा नहीं होगी, सरकार अच्छा काम करना चाह रही होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ लूप होल्स है, कुछ लूप होल्स हैं जिसके वजह से ये कांड हो रही है, ये कांड होती है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा यही कि आप सरकार के समक्ष जाइए, आप उसका पक्ष मत बनिए। वो तो आपको लड़वाएंगी, दो गुट बनाती है, इनका एक ही काम है, दो ग्रुप बनाना, एक को बड़ा एक को छोटा बना करके दोनों को आपस में लड़वाएगी, अपना टाइम पास करेगी और आपको वहीं छोड़ के निकल जाएगी। उसके बाद फिर वही 5 साल के बाद लॉलीपॉप दे देगी मैया योजना, और उसमें भी निकल रहे हैं तो निकल लिए। ठीक है, तो यही बात है भाई कि जो गलतियां हैं वो ना हमारी है ना आपकी है,